तो जी हाँ, अपने खान पान में बदलाव लाकर, अपने पहनावे को बदलकर और दान पुण्य करके कैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है, ये तो कालचक्र में आपने कई बार सुना होगा। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें ये बताने वाले हैं कि योग और प्राणायाम का किस्मत कनेक्शन, कैसे हर दिन योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ कुंडली में बैठे अशुभ ग्रहों के भी शुभ फल पा सकते हैं, कैसे योग से भी होगा हमारा कल्याण, ये भी आज पंडित जी बताएंगे। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए योगा डे स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 21 जून 2025 दिन शनिवार है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 7:18 से शुरू हो चुकी है। लेकिन आज चूंकि उदया तिथि में एकादशी नहीं है, इसलिए एकादशी का व्रत मत करिएगा। अश्विनी नक्षत्र रात 7:50 तक, इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग रात 8:29 तक, इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज योगिनी एकादशी भी है। आज साल का सबसे बड़ा दिन है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:08 से दोपहर 3:53 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से ही जानते हैं योग और प्राणायाम का क्या महत्व है, कैसे योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ किस्मत को भी संवार सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। और मैं पंडित जी और अपने दर्शकों को जरूर ये शुभकामनाएं भी दूंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज पंडित जी आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग जानकारी देंगे, क्योंकि हर दिन पंडित जी आपको ये बताते रहे कि कैसे आप अपने हैबिट से, अपनी दिनचर्या से अपनी किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। तो आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। लगातार हमारे साथ देखिए। अगर आपने योगा कर रखा है तब भी देखिए, अगर आप योगा करने जाने वाले हैं तो फिर भी पहले शो देख लीजिए, उसके बाद योगा करने जाइए। तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप इसका जवाब दें कि कितना महत्वपूर्ण रहता है किसी के भी जीवन में योग और मेडिटेशन। देखिए, मनुष्य शरीर धारण करने के बाद जो भी मनुष्य का लक्ष्य होता है, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो और चाहे भौतिक लक्ष्य हो, उन सबको सफल करने वाला अगर कोई साधन है तो वो है शरीर। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप साधना कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप भजन कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप परोपकार कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अपनी आजीविका को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। तो तुलसी धन धाम शरीर से, शरीर जो है ये सबसे बड़ा साधन है। और इस अमूल्य साधन को ठीक रखने के लिए योग और प्राणायाम की जरूरत होती है। व्यायाम और प्राणायाम, हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि आप जितनी देर पूजा करते हैं उसके 2 गुने समय आपको योग और प्राणायाम में लगाना चाहिए। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में वेदव्यास ने क्या लिखा है? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और जो नित्य प्राणायाम करता है, नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के पाप उसे प्रभावित नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, प्रारब्ध जरूर भोगना पड़ता है, ऐसा सबके वचन हैं। लेकिन
ये भी एक वचन है कि यदि आप प्राणायाम करते हैं और नित्य गीता का अध्ययन करते हैं तो आपके प्रारब्ध भी शुभ हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी बात की पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिन अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं। माने अगर भगवान कह रहे हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूं तो प्राणायाम सबसे बड़ा बल है। और इसी प्राणायाम को मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि द्वारा वर्णित वेदव्यास जी ने जो लिखा है वो ये कहते हैं कि इस प्राणायाम की सिद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं। कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है। पहली अवस्था इसकी होती है ध्वस्ती। ध्वस्ती का मतलब जब आपके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाएं तो इसको कहते हैं ध्वस्ती। ध्वस्ती माने आपके रोगों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया ध्वस्ती कहलाती है। दूसरी अवस्था होती है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब कि आपके भौतिक जीवन के सुख संसाधन सहजता से आपको प्राप्त हो जाएं, यह है प्राप्ति। तीसरा है संबित। संबित का मतलब ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो जाए, यह है प्राप्ति। और चौथी अवस्था है प्रसादावस्था, जो मुनि अवस्था में होती है। बिना संकल्प के भी आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएं, ये है प्रसादावस्था। ये मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है। इसका अगर गंभीरता से डिटेल आपको चाहिए तो मार्कंडेय पुराण में सदाचार विषय पढ़ करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब प्राणायाम तो ऐसे बहुत हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है और नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यहाँ मैं जिस प्राणायाम की बात कर रहा हूँ ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। सगर्भ का मतलब है जो मंत्रों के साथ हो। अगर्भ का मतलब है जो बिना मंत्रों के बिना हो। बिना मंत्रों के उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना मंत्रों के सहित होगा। तो प्राणायाम का मंत्र क्या है ये भी जान लीजिए। तो मेरे बताने से तो आप नोट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की किताब खरीद लीजिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप सनातन धर्म के अनुकूल जीवन जीना चाहते हैं, अगर आपको सनातन धर्म की संपूर्ण जानकारी चाहिए, अगर आपको नित्य अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आपके घर में एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब होनी चाहिए और उसका अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। तो जब वो पुस्तक आपके पास होगी तो उसमें प्राणायाम विधि लिखी हुई है और जहाँ प्राणायाम विधि लिखी हुई है वहाँ प्राणायाम का मंत्र लिखा हुआ है। प्राणायाम का मंत्र क्या है मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन आप किताब से देखिएगा। ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। इस मंत्र को 15 सेकेंड श्वास खींचते हुए, 60 सेकेंड तक श्वास को रोकते हुए, 30 सेकेंड तक श्वास को छोड़ते हुए इस मंत्र का 9 आवृत्ति मंत्र जप मन में किया जाता है। 3 आवृत्ति मंत्र जप करते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। 3 आवृत्ति मंत्र जप करते हुए हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है और 3 आवृत्ति मन का जप करते हुए भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये 9 आवृत्ति आपको करना है, जिसमें 1.5 आवृत्ति आपको श्वास खींचते समय करना चाहिए, 4.5 आवृत्ति आपको सांस रोकते समय करना चाहिए और 3 आवृत्ति आपको सांस छोड़ते समय करना चाहिए। ये है सही प्राणायाम की विधि। प्राणायाम अगर आपका सिद्ध हो गया तो आपने समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया। और कोई उपासना आप करते हैं या नहीं करते हैं, अगर प्राणायाम आपका सिद्ध हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं
आपके जीवन के सारे शुक्र शनि राहु केतु दंडवत करके आपके सामने प्रणाम करेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म का कोई कार्य आपके लिए बाधक नहीं होगा। सारे जितने आपके दूषित प्रारब्ध हैं सब जल करके भस्म हो जाएंगे। बस इस प्राणायाम को करने की आवश्यकता है। और प्राणायाम के साथ योग और व्यायाम का भी बहुत महत्व है, क्योंकि प्राणायाम से जहाँ जीवनी शक्ति बढ़ती है, जहाँ मस्तिष्क ऊर्जावान होता है, वहीं व्यायाम करने से शरीर का पोषण होता है और शरीर में मजबूती आती है। इसलिए जो हमारे यहाँ योग प्राणायाम कहे गए हैं, जो हमारे यहाँ व्यायाम की विधा सनातन धर्म में वर्णित है, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो शवासन हो, चाहे वो नौकासन हो, चाहे वो किसी प्रकार का आसन हो, हर प्रकार के आसन, पद्मासन हो, जो भी आसन है, वज्रासन हो, जो भी आसन योग शीर्षासन हो, उन्हें करने से निश्चित रूप से स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो योग और प्राणायाम का महत्व तो आपने पंडित जी से जान ही लिया, तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि कैसे योग और प्राणायाम और कुछ खास उपाय करके ग्रह दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह के शुभ फल पाने के लिए कौन सा योग और प्राणायाम करना चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ग्रह उसको परेशान करते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, और ये कोई मैं प्रमाद या अहंकार में नहीं कहता हूँ, ये मैं संतों के मुंह से सुनी हुई बात और शास्त्रों की लिखी हुई बात आपसे कहता हूँ कि जो भगवान के विमुख हैं, जो श्रीहरि से विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उन्हीं को ग्रह प्रभावित करते हैं। जो भगवान की शरणागति में हैं, जिन्होंने भगवान को शरणागति दे दी है कि हे नाथ अब आप देखिए, फिर उन्हें ग्रह नहीं छूते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य अनिष्ट कारक हो, माने नुकसानदेह हो, चाहे वो अपनी नीच राशि में हो, चाहे वो नीच नवांशक में हो, चाहे वो शनि से दृष्ट हो, चाहे वो राहु से युत हो, चाहे वो केतु से युत हो या मंगल के साथ हो, तो ऐसे आदमी के आसपास नकारात्मकता ज़्यादा फैल जाती है और ऐसे आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। किसी की कुंडली का आप अध्ययन कर लीजिए। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्रः बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। अगर सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है, नीच राशि, नीच नवांश या शत्रु गृह में है या पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसे आदमी का आत्मबल कमजोर होगा ही। और उस आत्मबल को मजबूत करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि आप या तो मंत्र जप कर लीजिए और या तो योग कर लीजिए, नहीं तो आंख, हृदय, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा। अब सूर्य को ठीक करने के लिए जो मैं गारंटी के साथ आपको उपाय बताता हूं, वो सुनिए। सूर्य कितना भी आपका खराब हो, आपको अपने नाभि पर या दाहिनी आंख के ऊपर चलते हुए सूर्य का ध्यान करके, नाभि पर थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि ऐसा मैंने अनुभव में देखा है, कुछ लोगों ने बताया है कि नाभि पर जब सूर्य का ध्यान करके सूर्य के मंत्रों का जप किया जाता है तो कभी कभी नाभि पर बहुत तेज जलन शुरू हो जाती है और वो जलन काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, जिससे जातक को कष्ट होता है। तो इसलिए मैं नाभि पर सूर्य को इमेजिन करने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, दाहिनी आंख के ऊपर चलते हुए सूर्य को ध्यान करते हुए अगर आप ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न,
इस मंत्र का अगर 10 माला जप आप 31 दिन कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, जहां भी आप किसी डिबेट में जा रहे हैं, आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा और सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है सूर्य का वैदिक मंत्र काफ़ी बड़ा है। अगर ये मंत्र आप न कर सकते हो तो आपको कहना चाहिए ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी जप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे लोग जिन पर सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 10 मुद्राएं होती हैं। सूर्य नमस्कार की 10 मुद्राएं होती हैं, उसे आप अच्छी तरह से योग में जानते होंगे। इन 10 मुद्राओं के करने से संपूर्ण व्यायाम का फल मिलता है और सूर्य को ठीक करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे सटीक है। बहुत तेजी से सांस निकालना ये भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य यंत्र बनवा करके और उसको दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगाना और हर समय उसकी सफाई करते रहना, हर समय उसकी पूजा करते रहना और हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। पूरब दिशा सूर्य की दिशा है, इसलिए वहाँ एक तुलसी का पौधा लगाना, उसकी पूजा करना, उसकी देखरेख करना और दहलीज की पूजा करना, स्वास्तिक का चिन्ह दरवाजे पर बनाकर उसकी पूजा करना सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये है कि आपके राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति इस समय बनी हुई है, लेकिन आपके व्यय भाव में शनि देव विराजमान हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा आज बजट अपना संभाल कर चलें। नौकरी में मान सम्मान मिलेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। गुस्से पर काबू रखिए, हनुमान जी की पूजा करिए, चमेली के तेल का दिया जलाइए और चमेली के तेल और सिंदूर को मिला करके हनुमान जी पर लेप लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय चंद्रमा के साथ व्यय भाव में है, लेकिन धन भाव में धनेश बुध की स्थिति है। आमदनी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र के कारण खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसे में आज आपके कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, परिवार और दोस्तों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आंखों की परेशानी आपको पहले भी थी तो अब भी हो सकती है। किसी चीज पर अहंकार करने से बचें, वरना अपने लोग ही आपसे दूर हो जाएंगे। जरूरतमंद को काले तिल और उड़द दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ही शुभ ना हो तो ऐसे व्यक्ति की सोच, सेहत पर इसका क्या प्रभाव होता है और कैसे योगा मेडिटेशन से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, इस विषय में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। अगर आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। साफ साफ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन ने मान लिया कि मोक्ष होगा तो मोक्ष होगा, अगर मन ने मान लिया कि मोक्ष नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलने वाला है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। चाहे जितना इसको समझाओ मन को कि मैं अच्छा हूं, लेकिन अगर कभी बुरा कार्य हुआ है तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये वही बार बार आपकी गलती को दिखाएगा कि नहीं, यहाँ तो तुमने गलत किया है।
यहाँ तो तुमने गलत किया है, वही दिखाएगा आपको, बार बार दिखाएगा। आप चाहे जितना पॉजिटिव होकर सोच के देख लीजिए। और हमारे यहाँ वेद में भी कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा के बलाबल को देख करके उस व्यक्ति की मन स्थिति का ठीक ठीक पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति किस मन स्थिति का है। निर्मल चित्त है, सरल चित्त है, वक्र चित्त है, या अवसादग्रस्त है, या कुंठाग्रस्त है। ये चंद्रमा की स्थिति को देख करके किसी व्यक्ति के बारे में 100% अनुमान लगाया जा सकता है। और एक गांव में कहावत है कि यार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर हार गया तो आप हार गए, मन अगर जीत रहा है तो आप जीत जाओगे। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि, नीच नवांशक या पापक ग्रहों से पीड़ित होता है, या पापक ग्रहों के साथ होता है, या अमावस्या का जिनका जन्म होता है, ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर अनिष्टकारक है तो वो लोग जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, और हमेशा ऐसे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव की स्थिति में रहते हैं। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे? देखिए, दाहिनी नाक को दबाइए और बाईं नाक से सांस खींचिए और दाहिनी नाक से निकाल दीजिए तुरंत। कैसे? मैं देखो कर रहा हूं, जरा आप लोग देखिए। अब कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, गिनगिना के नहीं किया जाता है, आराम से सांस को ले जाते हैं और आराम से सांस को निकालते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इस प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ जो है, अगर इस प्राणायाम को 80 बार सुबह 80 बार शाम गिन कर किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसे आदमी की सुषुम्ना नाड़ी 6 महीने के अंदर खुल जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी अगर खुल गई तो कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में समय नहीं लगता है। और अगर सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं है और आपने जबरदस्ती साधना करके कुंडलिनी का आवाहन कर लिया और कुंडलिनी आपके थॉट प्रोसेस के कारण चल दी और कहीं वो ईड़ा पिंगला में घुस गई तो आप आजीवन के लिए पागल हो सकते हैं, और उस पागलपन का किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति गलत मंत्र पढ़ रहा था इसलिए पागल हो गया, गलत मंत्र कर रहा था इसलिए पागल हो गया। अरे इसलिए नहीं पागल हो गया, इसलिए पागल हो गया कि सुषुम्ना नाड़ी खुली नहीं थी, ईड़ा और पिंगला में कुंडलिनी चली गई जिसके कारण विक्षिप्त हो गया। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर कहीं कुंडलिनी जाकर के मूलाधार चक्र में ही घूमने लगी, मूलाधार चक्र समझ रहे हैं ना, हाँ, गुदा मार्ग पर होता है मूलाधार चक्र, उसी में जाके कुंडलिनी घूमने लगी तो इतना आदमी काम वासना के वशीभूत हो जाता है कि उसको मतलब कि संयम नियम का ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति कामुकता में पशु के समान हो जाता है और इसलिए वो अनर्थ कर बैठता है और उसका पूरा जीवन और भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए कुंडलिनी साधना बिना किसी सक्षम गुरु के सानिध्य में नहीं करनी चाहिए, चाहे जितना भी योग्य व्यक्ति हो, लेकिन कुंडलिनी की साधना बिना किसी सक्षम गुरु के आश्रय में नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है कि आप कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास न करें और आपकी कुंडलिनी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार स्वयं जागृत हो जाए तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और बहुत से लोगों की कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है, जो पूर्व जन्म का जिनका संचित है। सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, जो पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट हैं इस जन्म में आकर के अच्छे कुल में जन्म लिए हैं। और ज्योतिष में अगर कहूँ तो सूर्य चंद्रमा के घर में हो, चंद्रमा सूर्य के घर में हो, माने कर्क राशि में सूर्य हो और सिंह राशि में चंद्रमा हो,
तो ऐसे लोगों की कुंडली स्वतः जागृत हो जाती है। आप अगर किसी की कुंडली में है तो देख लीजिएगा, ऐसा आदमी जो बोल देता है वही सत्य प्रमाण हो जाता है। तो इसके लिए अगर 80-80 बार अनुलोम प्राणायाम, विलोम प्राणायाम किया जाए तो सुषुम्ना नाड़ी 6 महीने में जागृत हो जाती है। शांत मन से ओम का उद्गीत उच्चारण करना चाहिए। ओम। अपने पूजा स्थान में बैठकर पहले 5 बार ये उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए ताकि वहाँ का वायुमंडल सकारात्मक हो जाए। और चंद्रमा का शुभ फल पाने के लिए बाईं आंख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके या हृदय पर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप करने से 50 दिनों के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है। निर्णय क्षमता और योजना करने की शक्ति निखर कर सामने आती है। अपने घर के बाहर पलाश का पौधा लगा सकते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का बल्ब लगा सकते हैं। घर की पश्चिम दिशा में क्रिस्टल का बाल रख सकते हैं। ये सब चीज़ें भी चंद्रमा को प्रभावित करने वाली हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुध, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। ऐसे में द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र के साथ एकादश भाव में है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज आपको धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इमीडिएट बॉस जो है वो आपके काम की तारीफ करेगा। परिवार और बच्चों की तरफ से आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खान पान में लापरवाही बरतें। काम और परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करें। किसी ज़रूरतमंद को लोहे का बर्तन दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक मंजीत कौर पंजाब से जुड़ चुकी हैं। मंजीत, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मंजीत जी। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। पंडित जी, वो 3 साल से बीमार है। पंडित जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 2005 और दिन है बीमार। शाम के 5:10 समय है उसका। देखो और पंडित जी, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले। पंडित जी, अब वो वैसे तो ठीक है, चलता फिरता, पर पंडित जी उसको बाथरूम नहीं आता। पाइप लगा हुआ है। पंडित जी, बहुत परेशान हूँ। कोई अच्छा सा पाइप बता दीजिए मुझे। देखो मंजीत, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय अस्त होकर के सप्तम भाव में पड़ा हुआ है। और रोग भाव में मतलब कि अगर देखा जाए तो सूर्य, गुरु, बृहस्पति की स्थिति है। और दशम भाव में देखा जाए तो बुध। अभी देखिए, बेटा आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटा तो आपका ठीक होगा ही, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। जहाँ तक उसको मूत्र विकार है, मतलब पेशाब न आने की जो समस्या है, इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आधा किलो दही और आधा किलो चीनी और 1 शीशी इत्र की आप किसी धर्म स्थान में हर शुक्रवार को बच्चे का हाथ लगवा करके दान करिए। कुछ उसके साथ पैसा भी दीजिए। ये 6 शुक्रवार आप उपाय करिए तो निश्चित रूप से उसको राहत मिल जाएगी और उसका इलाज मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा और वो अपने जीवन को जीने लायक हो जाएगा। देखिए, घबराना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। उपाय करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आपके बच्चे का जीवन सुरक्षित है, आप बिल्कुल टेंशन न लें। जहाँ तक रोग का प्रश्न है तो रोग न जाय भोग बिनु पाए। रोग तो बिना भोग के जाता नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, उनको भी भोग भोगना पड़ा। तो देखिए मंजीत, हिम्मत करिए और आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ, आधा किलो दही, आधा किलो चीनी और 1 इत्र की शीशी और कुछ पैसे, ये 6 शुक्रवार आप किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में दान करिए। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। और ये अगर लंबे समय तक ये दान आप करते रहें तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसका लाभ आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन।
कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा आज मेष राशि में शुक्र के साथ आपके दसम भाव में गोचर कर रहा है और आपके व्यय भाव में बुध व्ययेश होकर के बैठा हुआ है, जिससे पैसे के नुकसान की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने का भी योग बना हुआ है। अगर माता आज कुछ खराब भी बोलें तो उनके साथ आप बुरा व्यवहार न करें। किसी बात को लेकर के मन परेशान हो सकता है, बेकार की बातों में ध्यान ना लगाएं। आज पीपल की 7 परिक्रमा करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य और चंद्रमा की बात तो हमने कर ली, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे बाकी बचे ग्रहों की कृपा पाने के लिए कुछ खास योग और उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योगा डे स्पेशल काल चक्र।